हन्ना को बेटा मिला, इस्राएल को भविष्यवक्ता मिला। हन्ना को बेटा मिला, इस्राएल को फिर से घूमी हुई परमेश्वर की आवाज मिली। आज होना उसके लिए अच्छा था। लोग इससे सहमत नहीं होंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से कहूंगा, बाज होना और पनिन्ना के द्वारा चिढ़ाए जाना, इट्स बिकम अ ब्लेसिंग फॉर हर। ओ प्रभु के करीब होने का क्या हुआ, अवसर मिला। इवन मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से लगता है कि एल्काना ने यहाँ पे जो कहा है कि जब वो रो रही थी, उन्होंने खाना नहीं खाया था उस समय, मुझे लगता है एल्काना आके कहता है हन्ना को, क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? मुझे लगता है एल्काना ने ये पहली बार नहीं बोला होगा, मेरा व्यक्तिगत मानना है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम एल्काना ने अपनी वाइफ को, कि बिलवेड वाइफ को पहली बार बोला होगा। मैं आपको कहने चाहता हूं, जैसे परमेश्वर के दास भजन संहिता में कह रहे थे, हमें परमेश्वर के ऊपर, लोगों के ऊपर परमेश्वर से ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। याद रखिए, संसार की सांत्वना, आपका पति का सांत्वना, अपने बेटे बच्चों की सांत्वना एक समय तक आपको क्या कर सकता है, सांत्वना दे सकता है। मीठी आवाज, उत्साह भरे शब्द एक समय तक आपको क्या कर सकता है, बुलंद बना सकता है, हौसला दे सकता है। लेकिन दिल की दर्द जब बढ़ जाती है, समस्या बढ़ जाती है, मैं कहना चाहूंगा यहोवा परमेश्वर या यीशु मसीह को छोड़कर आपका अंतिम उपाय कोई नहीं हो सकता इस संसार के लिए। चाहे वो पापों को लेकर हो, चाहे वो निराशाओं को लेकर हो, चाहे वो बचपन को लेकर हो, चाहे आर्थिक तंगियों को लेकर हो, चाहे आपकी दिल की गहराई को लेकर क्यों ना हो। मैं मानता हूं, ऐसा मैं व्यक्तिगत मानता हूं, हन्ना एल्काना की बात सुनकर कुछ वर्ष तक थमे रही। हाँ, मेरे लिए मेरा पति तो सब कुछ है। हाँ, ये तो कहता है मैं तेरे लिए 10 बच्चे से, 10 बेटों से भी उत्तम हूं। हाँ, मुझे बच्चे की क्या जरूरत है। लेकिन उसकी सौतन जो पनिन्ना, हम उसकी बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसकी ताड़ना है या हन्ना को तुच्छ समझना, स्पेशली जब इन लोग मंदिर जाते थे कि ताना देती थी, तो उसका वो दर्द उसको परमेश्वर के सामने, मेरे पति से भी बढ़कर मेरा परमेश्वर है, मेरे कोखों को खोलने वाला परमेश्वर ही है बोलकर सब कुछ सौंपकर रोने के लिए उसको मौका मिला। याद रखिएगा, सबसे बेहतरीन रोना मैंने जो अपने जीवन में, मैं अक्सर कठोर आदमी हूं, लोगों के सामने मैं बहुत रेयर आदमी हूं, आंसू बहाता हूं, लेकिन मैं परमेश्वर के सामने फुट फुट के रोया है। जब कभी भी रोया है, मेरी मन हल्की हुई है। याद रखिएगा मेरे प्रियो, आपको अपने परिवार से अलग होने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, आपका लास्ट अंतिम उपाय, भरोसा, आशीष, सब कुछ, एवरीथिंग मैं कहूंगा और कोई नहीं है, यीशु मसीह को छोड़कर और कोई नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, आपका संतान, इस संसार के लोग, हो सकता है आपके माँ बाप होंगे, आपके भाई बहन होंगे, आपका पति होगा, आपकी पत्नी होगी, आपकी नौकरी होगी, जो कुछ भी होगा, हाँ वो भी परमेश्वर का दिया हुआ भाग है। मैं उसको तुच्छ समझने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो चीजें परमेश्वर का जगह नहीं लेना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूं कि एल्काना का ये शब्द, क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से अच्छा नहीं हूं, ये शब्द हो सकता है उसके लिए परमेश्वर के सामने बिलख बिलख कर रोने के लिए बाधा बन गई होगी। लेकिन एक दिन वो अति हो गया था और यरूशलेम मंदिर में जाकर परमेश्वर के सामने वो बिलख बिलख कर रोने लगी। मैं आपको कहने चाहूंगा, जब परमेश्वर के सामने आप रोते हैं, कई बार लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे जब देखेंगे हन्ना के जीवन को, एली ने भी हन्ना को क्या किया, मिसअंडरस्टैंड किया, गलत समझा। यह स्त्री तो नशे में है, उसने कहा। यहाँ पे जब आप वचनों को पढ़ते हो, वहां पे पाते हैं 14 पद में लिखा है, तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। 15 पद कहता है, हन्ना ने कहा, नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मैंने न तो दाखमधु पिया है और न मदिरा, मैंने अपने मन की बातें खोलकर यहोवा से कही है।
मैं आपको कहना चाहूंगा, ये संसार परमेश्वर से बेहतर आपको नहीं समझ सकता। आपको यीशु मसीह को छोड़कर और कोई बेहतरीन तरीके से आपको नहीं समझ सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, संसार में कम भरोसा रखिए, भरोसा बिल्कुल न रखिए। परमेश्वर पर अपना सब कुछ छोड़ दीजिए, जैसे हन्ना ने सब कुछ छोड़ दिया परमेश्वर के हाथों में। आमेन, हालेलुया। आपके दिल की बात याजक नहीं समझ पाएंगे, आपकी दिल की बात परमेश्वर के दास नहीं समझ पाएंगे, आपकी दिल की बात कई बार प्रोफेट लोग नहीं समझ पाएंगे, आपकी दिल की बात अपोस्टल लोग नहीं समझ पाएंगे, आपकी दिल की बात शियर जो कहते हैं कि वो भी समझ नहीं पाएंगे, जितना आपको परमेश्वर समझ पाएगा। इसीलिए भविष्यद्वक्ता के पीछे उतना मत दौड़िए जितना परमेश्वर के पीछे दौड़ना चाहिए। अपोस्टल के पीछे उतना मत दौड़िए। मैं चाहता हूं आप परमेश्वर के पीछे उससे बढ़कर दौड़िए, क्योंकि एली ने भी हन्ना को नहीं समझ पाया था, लेकिन हन्ना को केवल और केवल परमेश्वर समझ पाया। और 17 पद में जब हम पढ़ते हैं, एली ने उनको फिर से सांत्वना दिया और 18 पद में उसके चेहरा की उदासीनता उतर गई। हमारी दुख कब दूर होगी, हमारी बीमारी कब दूर होगी, हमारी समस्या कब दूर होगी मेरे प्रियो? जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, तब क्या होता है? हमारी दुख दूर होती है, हमारी उदासीनता दूर होती है, हमारी तड़प दूर हो सकती है। हमारे दिल को कौन पहचान सकता है? क्या आपका पति समझ सकता है? क्या आपके बेस्ट फ्रेंड समझ सकते हैं? क्या इस संसार के काउंसलर समझ सकते हैं? क्या इस देश में रखे हुए भविष्यद्वक्ता समझ सकते? वो समझ सकते होंगे, लेकिन जितना परमेश्वर आपको समझ सकता है, आपको और कोई नहीं समझ सकता है। मैं आपको कहने चाहूंगा, जिसने उसका कोख बंद रखा था, उसी ने कुछ वर्ष के बाद, उसके अगले वर्ष 1 साल के बाद मैं कहूंगा, उसने उसके कोख को खोला। और 27 और 28 पद में हम पाते हैं कि फिर से हन्ना उस बेटी को पकड़ कर डालने गया। यहोवा की फौवन में मैं आपको कहूंगा, यहाँ पर जब परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है, आपने जो परमेश्वर के सामने वायदा किया है, वो कभी भी ना भूले। कई बार हम केवल नए सालों में वायदाएं करते, समय बीतते जाता है, उम्र बढ़ते जाता है, कमाई बढ़ती जाती है, हम व्यस्त होते जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ वायदा किया हुआ चीज हम भूल जाते हैं। याद रखिए, मैं आपको कहने चाहूंगा, मैं अपने आप को भी कहने चाहूंगा, दिनेश, जब तूने अपनी जिंदगी को सौंपा था सेवा के लिए, उस समय का वायदा और खड़ा किया हुआ हाथ, सौंपा हुआ समर्पण परमेश्वर 2025 में भी नहीं भूला है। बस परमेश्वर इंतजार है उस लेवल की समर्पण कब आएगा। मेरे प्रियो, ये बात आपके लिए भी है। जब आपकी समस्या दूर होने के लिए आप प्रार्थना कर रहे थे, आप अपनी आवश्यकताओं के लिए जब प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु आपको याद दिलाता है। जब एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझसे कहा, दिनेश, तू हार गया होगा, थक गया होगा, तू सोचा होगा मैं सेवा छोड़ दूंगा, लेकिन याद करना 2015-16 में जब खड़ा किया था हाथ, में तेरी सेवा करूंगा। वो खड़े हाथ मेरे नजर में आज भी खड़े हैं, हालांकि तूने वो हाथ नीचे कर दिया होगा। याद रखिएगा, परमेश्वर की आवाज थी। हन्ना ने वो चीज नहीं भूली थी। हन्ना ने परमेश्वर के भवन में आकर जो वायदा किया हुआ बात उसने नहीं भूला था। क्या था? और उसने यह मन्नत मांगी, ऐसे ना हो क्या हुआ, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। हन्ना ने जो वायदा किया था उसने कभी नहीं भूला। याद रखिएगा मेरे प्रियो, आप चंगाई के लिए प्रार्थना करते, आशीष के लिए प्रार्थना करते, नौकरी के लिए प्रार्थना करते, बच्चे के लिए प्रार्थना करते, सेवकाई के लिए प्रार्थना करते, जो कुछ विषय के लिए भी प्रार्थना करते। कई बार हम मनुष्य स्वार्थी हो जाते, लेकिन आपको और मुझको पहला शमूएल पहला पुस्तक से आपको और मुझको सीखने की आवश्यकता है। जैसा हन्ना ने वायदा किया था, अगले साल उसको बेटा मिला और उसने उस बेटे को यहोवा के लिए समर्पण किया।
आपके लिए मेरे लिए चुनौती है। मैं आपको कहने चाहूंगा, हन्ना अपने लिए रोई, लेकिन हन्ना की आंसुओं में परमेश्वर की योजना थी ताकि इस्राएल को फिर से अपनी ओर लौटा ले आए। आमीन। मैं आपको कहने चाहूंगा फिर से, हन्ना अपनी बचपन दूर होने के लिए रोई, एक संतान के लिए रोई। केवल उसको बेटा चाहिए था, केवल एक संतान चाहिए था। उसकी सौतन जो पनिन्ना है, उसकी द्वारा चिल्लाई जाने वाली बातों से वो छुटकारा चाहती थी। लेकिन उसके अंदर, हन्ना के बिलखने के अंदर, हन्ना के आंसुओं के अंदर, मैं आपको कहूंगा परमेश्वर ने पूरे इस्राएल को क्या करने चाहता था, बचाने वाली योजना रखती थी। कई बार हमें लगता है सेवा में मुझे क्या मिला, सेवा से मुझे क्या मिला, मैं चर्च में कुर्सी बिछाता हूं मुझे क्या मिला, मैं झाड़ू लगाता हूं मैंने क्या मिला, मैं परमेश्वर के राज्य के लिए बोती हूं मुझे क्या मिला। हन्ना ने भी केवल बेटा मांगा था। मैं आपको कहने चाहूंगा, हाँ, हमारे नजर में आपके 500 से कुछ नहीं होने वाला, आपके 5000 से भी कुछ नहीं होने वाला, एक कुर्सी पोंछने से भी कुछ नहीं होगा, एक माइक मिलाने से भी कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं आपको कहने चाहूंगा, हन्ना को एक बेटा मांगी थी, एक बेटे ने पूरे इस्राएल को बदल दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हन्ना को बेटा मिला, दाऊद को अगुआ मिला। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम और मैं परमेश्वर के सामने अपने दुखों को लेकर बैठते हैं, कई बार वो बिखरी हुई आवाज में, रोया हुआ आंसू में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। इसलिए मेरे प्रियो, जब बैठते हैं, आपके लिए बैठे और किसी के लिए बैठे, मैं आपको कहूंगा कम से कम बैठे। मैं आपको कहना चाहूंगा, बैठना आपकी आवश्यकताओं के लिए हो सकता है, अपने दुख के कारण हो सकता है, लेकिन मर्जी केवल और केवल स्वर्ग का परमेश्वर का पूरा होगा। आमीन, हालेलुया। आपको और मुझको मालूम नहीं होगा, आपको और मुझको मालूम नहीं होगा। हन्ना ने जब बेटा मांगा था, वो उसको मालूम नहीं था। बचपन से बाहर निकलकर जो मैंने बेटा पाया है, वो इस्राएल का एक सर्वशक्तिमान राजा का क्या करेगा, अभिषेक करेगा, एक सफल राजा का अभिषेक करेगा, एक जो अपने यहोवा के हृदय के मन के अनुसार का राजा का अभिषेक करेगा। इस्राएल में परमेश्वर की आवाज फिर से लौट आएगी। मैं आपको कहने चाहूंगा, आपका छोटा सा इंकरेजमेंट, आपका छोटा सा भेद, आपका छोटा सा परमेश्वर के राज्य के लिए मेहनत बहुत बड़ा प्रतिफल और बहुत बड़ा बुनियाद रख सकता है मेरे प्रियो। इसलिए भलाई करने के लिए पीछे ना हटे, प्रार्थना करने के लिए पीछे ना हटे, जग जाए, खड़े हो जाए, परमेश्वर की महिमा के लिए उठे, परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए उठे। मेरे प्रियो, हन्ना को नहीं मालूम था, इसलिए मैं आपको कहूंगा, बिलख बिलख के रोइए, पति के सामने नहीं, मायके के सामने नहीं, भाई के सामने नहीं, ससुर के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने हन्ना के जैसे बिलख बिलख कर रोइए। मैंने अभी तक कहा, हन्ना का चिढ़ाया जाना, कई बार मैंने कहा कि लोग हमें तुच्छ समझते, हमारे लिए अच्छा है। लोग हमें बेवकूफ समझते हैं, यह हमारे लिए अच्छा है। लोग हमें घमंडी समझते हैं, यह हमारे लिए अच्छा है। हो सकता है लोग हमें कंजूस समझते हैं, अगर सचमुच हम नहीं है, यह हमारे लिए अच्छा है। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि यहाँ परमेश्वर के भय भक्ति में आगे बढ़ते जाएं।